स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर जो केस स्टडी आपको दे रखी है वो दे रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसी वीडियो में सारी केस स्टडी करेंगे हम। ठीक है जी। और चलिए बने रहिए हमारे साथ। करवाते हैं शुरुआत आपकी। चलिए देखिए, फर्स्ट केस स्टडी आपको क्या दे रखी है। फर्स्ट केस स्टडी के अंदर आपको दिया हुआ है, इन ए बोर्ड गेम द नंबर ऑफ सी शेल इन द वेरियस शेल फॉर्म एन ए पी इफ द नंबर ऑफ सी शेल इन द थर्ड एंड द नंबर ऑफ 11th शेल टुगेदर 68, the number of shell in the 11th shell is 24 more than that of the third shell। अब कहता क्या है, ये कहता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ कहता है देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस डाटा। इस डाटा के ऊपर सबसे पहली बात बेटा क्या दे रखी है, A3 है और जो A11 है, उन दोनों का जो सम हमें दिया हुआ है, दोनों इकट्ठी, टुगेदर का मतलब सम, तो कितना दे रखा है 68। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, A3। सॉल्यूशन शुरू होता है जी हमारा यहाँ से, A3 प्लस A11 इज इक्वल टू 68। ये चीज़ आपको दे रखी है। अब आपने यहाँ देखना है, क्या करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सी शेल इन 19 एंड 20 शेल। तो डिफरेंस पहले बताने से पहले आपको ए और डी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए ए और डी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो। तो A3 को आप लिखोगे A+2D। क्या लिखोगे जी, A+2D। A11 को A+10D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 68। ए और ए आपका क्या होगा जी 2A। यही गड़बड़ है थोड़ी सी। ए और ए आपका क्या होगा जी 2A प्लस 2D और 10D आपका कितना होगा जी 12D इज इक्वल टू 168। तो यहाँ से 2 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है A+6D इज इक्वल टू 168। A+6D आपको दे रखा है 168 बाय में 2। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आता है जी 34। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या दे रखी है। नेक्स्ट देता है बेटा, यहाँ कहता है कि नंबर ऑफ शेल इन द 11th शेल इज 24 मोर देन दैट ऑफ थर्ड शेल। यानी कि सीधी सी मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, यहीं लिख देते हैं कि जो अपनी A11 है तो वो थर्ड टर्म में अगर हम 24 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो उसके इक्वल आ जाती है। तो A11 यानी कि A+ कितना आ जाएगा 10D। अब A3 क्या होता है जी, A+2D प्लस 24। ए से ए यहाँ पे कैंसल। अब 10D, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2D इज इक्वल टू 24। 24 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से क्या आएगा जी 8D इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 24। D की वैल्यू 24 बाय में 8, तो वो वैल्यू आपकी कितनी आएगी जी, D की वैल्यू 3। क्लियर। अब A और D की वैल्यू आ गई, हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब ये कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 19th और 20th के बीच में, यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो A19 माइनस A20 यहीं पे कर देती हूँ मैं। तो A19, चलो पीछे करते हैं, सीरियल वाइज यहाँ पे होता रहेगा। सेकंड पार्ट यहाँ से A19 माइनस A20
तो A19 को लिखोगे आप A+18D माइनस A20 को लिखोगे A+19D, है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। A+18D एज इट इज़, बाहर अगर माइनस है तो दोनों साइन, ये वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस का, तो A प्लस में कितना आ जाएगा बेटा 19D। A से A क्या होगा कैंसल, 18D में से 19D अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 18 माइनस 19 अपना कितना आएगा बेटा, यहाँ पे वो आ जाएगा माइनस का D, माइनस का D, है ना, माइनस का 1D आएगा। बट यहाँ पे आपको पता है कि हमें क्या कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल लेंगे तो 20 में से 19 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ही D की वैल्यू A20 माइनस, हाँ जी, बड़े वाली में से ही सब्ट्रैक्ट होती है ना छोटे वाली। तो यहाँ पे आप क्या करोगे A20 माइनस, यहाँ पे A20 माइनस A19, सीधी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, छोटा सा ही है। यहाँ 20th की जगह पे 19th और 19th वैसे मैं करके देख रही थी, लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ पे A+18D, तो यहाँ पे क्या A से A हमारा क्या हो जाएगा पहले ही कैंसिल। तो यहाँ से D की वैल्यू मैंने ऊपर ही निकाली थी कितनी 3, तो 3 अपना आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि, हाँ जी, ये था जी डिफरेंस बी पार्ट। हाउ मैनी सी शेल आर देयर इन द फर्स्ट शेल, पर फर्स्ट शेल मतलब कि ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा, निकाली थी या नहीं निकाली थी, नहीं निकाली थी ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ हम निकाल लेते हैं। तो देखिए A+6D है ना, थर्ड पार्ट है यहाँ पे ये, तो ये आ गया A+6D इज इक्वल टू कितना आ गया 34। A+6D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है अपनी, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34। तो ये आ गई A+6 3 जा कितना हो गया 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, है ना 34 आ जाएगा। तो A की वैल्यू 34 माइनस 18, तो ये आ जाएगा अपना कितना A की वैल्यू 16। तो ये अपना क्या रहेगा जी आंसर, ये 16 सी अपना आंसर। अब कहता है हाउ मैनी टोटल सी शेल इन द फर्स्ट 13 सेल, यानी कि हमें क्या निकालना है बेटा इधर फर्स्ट 13 सेल, यानी कि हम निकालेंगे S13। तो थर्ड का ए पार्ट अभी आया अपना S13, अगर हम निकालते हैं तो वो आ जाएगी n/2 मतलब 13/2 2a। ए की वैल्यू अभी मैंने निकाली कितनी 16 आई है ना, कितनी आई है 16 आई है। तो 2a 16 प्लस n-1 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 13। तो ये कितना आ जाएगा 13/2 16 2 जा कितना होता है जी 32 प्लस 12 3 जा 36। तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू में क्या होगा इंटू में हो जाएगा जी 68। अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा 34 13 4 जा कितना होता है 52। तो ये आ गया 2 5 यहाँ पे कैरी 13 3 जा 39 तो यहाँ आ जाएगा 44। तो ये आ जाएगा जी अपना यहाँ पे क्या क्वेश्चन 442। नेक्स्ट चीज़ वो बोलता है द सम ऑफ एट द नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ पे 7th और 9th का क्या करना है जी एडिशन करना है। तो 7th और 9th यानी कि A7 प्लस A9 हमें करना है। यहाँ पे बी पार्ट का आंसर दे रहे हैं हम। तो यहाँ देखिए क्या A7 मतलब कि A+6D प्लस A9 मतलब A+8D। तो A और A कितना हो जाएगा जी 2A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2A हो जाएगा अपना। तो ये आ गया 2A प्लस 6 और 8 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 14D। तो 2A 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो ये आ गया A+7D। तो यहाँ से 2 एज इट इज़
ए की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल ली थी, कितनी आई थी अपनी 16 आई है, और डी की वैल्यू कितनी आई है 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16, 7, डी की वैल्यू कितनी लिखेंगे 3। तो ये आ गई 2 इंटू 16 प्लस 21, तो ये आ जाएगी 2 इंटू, अगर ऐड करते हैं तो ये आ गई 37, और मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितनी आ जाएगी बेटा 74। कितनी आएगी 74। तो ये था जी अपना कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन में कहता है मीनाज मदर, जो भी है मीना है, मेरे को यहाँ एग्ज़ाम ट्यूटर में थोड़ा दिखा नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी के में अगर कोई और तो कोई दिक्कत मत मानना, ये तो नेमिंग है ना। अब स्टार्ट ए न्यू शूज़ शॉप, उसने क्या नई शॉप स्टार्ट की शूज़ की। टू डिस्प्ले द शूज़ सी पुट द 3 पेयर ऑफ शूज़ फर्स्ट रो 5 पेयर, 3 पेयर तो फर्स्ट रो में थे, 5 पेयर्स कितने थे सेकंड रो में थे, और 7 पेयर्स किस में थे थर्ड रो में थे, एज शोन इन द फिगर। तो पहली चीज़ यहाँ पे यदि आप एपी बनाते हो तो वो आपकी एपी क्या बनेगी, तो वो बनेगी जी 3, 5, 7। तो मेन चीज़ यही है बेटा, सबसे पहले आपने बनानी है कि एपी कैसे बनेगी, क्योंकि पहली रो में कितने थे 3 पेयर थे, सेकंड में कितने थे 5 पेयर थे, और इसमें कितने थे, तो 3, 5, 7 यहाँ पे क्या बनी जी अपनी एपी बन जाएगी। बेस्ड अबो द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ सी पुट ए टोटल 120 पेयर ऑफ द शूज़ देन नंबर ऑफ रो रिक्वायर्ड, तो यहाँ से एन की वैल्यू बताइए। यदि टोटल का मतलब एस एन कितना दे रखा है 120, तो वहाँ से हम किसकी वैल्यू बतानी है, हमें एन की वैल्यू बतानी है। तो एस एन आपको पता है कि क्या होता है जी n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 n/2, वही हमें निकालना है। तो ये आ गया 2a। a की वैल्यू कितनी थी जी, यहाँ से मैंने निकाल रखी है 3 है, प्लस n-1 हमें पता नहीं। d की वैल्यू कितनी है जी 5 - 3, तो वो 2 आ जाएगी जी, कितनी आएगी 2। तो ये आ गया 120। तो यहाँ से दोनों में से यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, तो अगर हम बाहर निकालते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा 3 प्लस n-1 यही बचेगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120। ठीक है जी, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो ये आ गया n 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस n, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 120। तो अंदर 2n मल्टीप्लाई करते हैं n की, तो ये आ जाएगी n² इज इक्वल टू 120। अब देखिए बेटा, यहाँ पे n² आगे लिख लिया मैंने, यहाँ पे 2n हो गया, और माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तो -120, और एडिशन कितना चाहिए प्लस का 2, जो कि हमारा प्लस का 12 और माइनस का 10 से ही आएगा। तो n² कितना आ जाएगा प्लस का 12n माइनस का 10n और माइनस का 120 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से अपना क्या कॉमन है जी, यहाँ से n कॉमन है, तो यहाँ पे n + 12 आ जाएगा, -10 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n + 12 आ जाएगा। दोनों में से n + 12 कॉमन है, तो n + 12 बाहर कॉमन लिया, और n - 10 यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू -12 आएगी, और यहाँ से n की वैल्यू 10 आएगी। ये तो जी नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आगे हम अगर करते हैं तो n की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर 120 पेयर के शूज़ हैं तो वो रो कौन सी होगी जी, कौन सी होगी जी 10th रो, कौन सी होगी जी 10 रो। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ द पेयर ऑफ द शूज 17 रो एंड 10th रो, 17th और 10th रो का डिफरेंस आपने यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। यानी कि सेकंड पार्ट में यहाँ से करूँगी आपका, हाँ जी, यहाँ से सेकंड पार्ट होगा आपका। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, A17 में से A10 अगर आप निकालते हो, A अच्छे से लिख लेना, दोबारा इरेज करके लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो A17 मतलब कि क्या होगा जी A + 16D -
ए प्लस 9d होगा, बाहर माइनस होगा, अंदर का साइन चेंज, -9d। ए से ए क्या हुआ, कैंसल। 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7d। तो 7d की वैल्यू हमारी, मैंने यहाँ पे अगर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 14। कितना आंसर आया जी अपना, 14। तो बी पार्ट, सेकंड का बी यानी कि 14, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट डे सी अरेंजेज एक्स पेयर ऑफ शूज इन द 15th रो, यानी कि अब ये कहता है कि थर्ड के ए पार्ट में, यहाँ लिखती हूँ मैं, थर्ड का ए पार्ट क्या कहता है, ये कहता है यदि 15th रो में एक्स नंबर ऑफ शूज़ हैं तो आप ये बताइए एक्स की वैल्यू वहाँ से क्या होगी। तो ए 15th को लिखेंगे, ए प्लस 14d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स, है ना। यहाँ से ए की वैल्यू आपको, यहाँ पे मैंने ए पी बना रखी है 357, तो ए की वैल्यू कितनी है जी, 3। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 14d की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ से 2 इज इक्वल टू क्या, एक्स। तो 3 प्लस में 14, 2 जा कितना हो गया, 28, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। तो 3 और 28 कितना हो गया जी, 31। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपनी, 31। और बी पार्ट अपना क्या है जी, बी पार्ट यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द पेयर ऑफ द शूज इन द 30 रो। तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे बी पार्ट में आपने क्या निकालना है, A30 निकालना है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताना इसका क्या आएगा, ठीक है जी। A30 का आंसर मैं चेक करती हूँ, फिर अगर मैं चेक करूँगी जिसका गलत दिखा तो फिर मैं समझा दूँगी, ओके। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप इस चीज़ का आंसर ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन द पोटैटो रेस, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है जी, ये हमारा 5.3 का लास्ट 20वां क्वेश्चन है जी ये। अब देख लेते हैं, थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग होगी तो वो भी बता देंगे। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी कि वो पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर बकेट रखी हुई है। अनदर पोटैटो आर प्लेस्ड इन द 3, और स्ट्रेट लाइन पे 3 मीटर और आगे रखा हुआ है आगे वाला आलू। ऐसे ही कितने पोटैटोज़ हैं जी, 15 पोटैटोज़ हैं। ईच कंपीटेटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, प्रत्येक कंपीटेटर बकेट से स्टार्ट करता है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, और सबसे पहले जो सबसे नज़दीक है बकेट के वही आलू उठाता है। रन बैक विद इट, और फिर दोबारा भागता है। एंड ड्रॉप इट इन टू द बकेट, और बकेट में डालता है। रन बैक टू पिक द नेक्स्ट पोटैटो, और फिर दोबारा से क्या करता है, दूसरे आलू को उठाता है। रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन टू द, और फिर दोबारा भागता है और फिर दोबारा बकेट में डालता है। सी कंटिन्यूज द सेम वे अनटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक सारे के सारे पोटैटो यहाँ बकेट में नहीं डल जाते तब तक वो ऐसे ही कंटिन्यू करता है। बेस्ड ऑन अबो द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। तो पहली बात बेटा, यहाँ पे आपको पता है कि पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। अब अगर वो 5 मीटर, मान लो यहाँ पे ये बकेट है और यहाँ पे ये आलू है, तो ये 5 मीटर की दूरी तय की, यहाँ जाने में 5 मीटर की दूरी तय की, लेकिन जब वापस आ रहा है तो वो भी तो दूरी तय की, यानी कि 2 टाइम्स उसने क्या किया, बकेट में से आलू डालने में क्या डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही एक आलू यहाँ पे रखा है और एक आलू यहाँ पे रखा है, तो आगे उसने इस आलू से यहाँ तक की कितने की, 3 मीटर, तो यहाँ से वो गया 5 मीटर तक, फिर आगे गया 3 मीटर तक, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, और डबल टाइम वो वापस आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 3, और इनटू में क्या हो जाएगा, 2, है ना। इसमें तो कोई आसान सी तो बात ही थी। आगे 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं वो, तो देखिए यहाँ पे क्या, 5 प्लस, क्योंकि 5 तो मीटर है ना, तो 5 + 3 + 3 इनटू में क्या हो जाएगा, डबल। ऐसे ही जब तक वो ऐसे ही करता रहा, जब तक उसके जो पोटैटो हैं सारे के सारे बकेट में नहीं डल जाते, तब तक ऐसे का ऐसा करा उसने काम। अब बात कर लेते हैं क्या, अब देखिए यहाँ कहता है
एक बार एपी बना लेते हैं। 5 2 जा कितना होगा जी 10, यहाँ पे कितना हो गया 5 और 3 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा जी 16। ऐसे ही 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 11 2 जा 22। तो ऐसे ही डैश 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 आगे तक चलती रहेगी। अब हमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। What will be the distance run by the competitor to pick up the and drop the first potato? तो उसने पहले पोटैटो पे कितना डिस्टेंस कवर किया। अब पहले पोटैटो पे मैंने यहाँ पे बता ही दिया था ना कितना डिस्टेंस कवर किया। कितना किया बेटा 10। कितना किया तो 10 मीटर। तो पहले का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, देखो यहाँ क्वेश्चंस के आंसर भी हैं साथ में, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है। अब कहता है व्हाट विल बी द डिस्टेंस रन बाय द कंपिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप द थर्ड पोटैटो। थर्ड पोटैटो में भी मैंने निकाल रखा है कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 22 मीटर। तो यहाँ पे भी क्या है जी 22 मीटर। अब आती है तीसरे क्वेश्चन पे बात, ए पार्ट। What will be the distance run by the competitor to pick up and drop the 10 potatoes? और 10वें पोटैटोज़ पे बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे A10 निकालना है। तो यहाँ देखिए A10 तो ये आ जाएगा A प्लस 9D। तो A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 9D की वैल्यू कितनी है 16 में से 10 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 6। तो ये आ गया 10 प्लस कितना आ गया 54। तो कितना आ जाएगा 64। तो कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा 64 मीटर। अब आगे देखिए व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपिटिटर। तो कंपिटिटर ने टोटल डिस्टेंस बताइए। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या था अपना, यहाँ पे था 15। और उस क्वेश्चन में जो अपना 5.2 का 20th क्वेश्चन है ना उसमें है ना 10 पोटैटोज़ हैं, लेकिन यहाँ पे कितने पोटैटोज़ हैं 15। तो 15 अगर पोटैटोज़ हैं तो 15 के लिए अगर निकालेंगे तो S15 निकालेंगे ना, तो वो हो जाएगा क्या 15/2। तो वो हो गया भाई 15/2 2a की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस n-1 15-1 14 और d की वैल्यू कितनी होगी जी यहाँ से 16 - 10 यानी कि कितनी आ जाएगी 6। तो ये आ गया जी 15/2 और ये आ जाएगा क्या, ये आ गया जी 20 प्लस 14 6 जा कितना होता है जी 84। ओके क्लियर। अब देखिए 15/2 सोल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये आ गया 4 और ये आ गया 10। ओके 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनकी तो कितना आएगा 780 मीटर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 780 मीटर। टोटल डिस्टेंस कंपिटिटर ने 15 के 15 आलू उठाने में, है ना। तो आगे पढ़ते हैं जी 4th के स्टडी की तरफ। तो 4th के स्टडी में देखिए क्या दे रखा है। ए रोड रोलर इज एन इंजीनियरिंग व्हीकल यूज्ड टू कंपैक्ट ए रोड रोलर इज an engineering vehicle used to compact soil, gravel, concrete and asphalt. The construction of the road and foundation. A company started making road roller 15 years ago. 15 साल पहले बनाना शुरू किया। द कंपनी इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन। कंपनी ने उसकी प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर इंक्रीज करता रहा प्रत्येक ईयर। द कंपनी प्रोड्यूस्ड 900 रोलर इन 5th ईयर। 5वें साल में उसने 900 रोलर क्या कर दिए प्रोडक्ट कर दिए बना दिए, और 1800 रोलर इन 11th ईयर। तो इसके बेस्ड पे यहाँ से पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है A5 = 900 ये मिली है। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ से शुरू होता है जी। A5 = 900 और एक इन्फॉर्मेशन और A11 = 800। A11 = 1800, यही है ना 1800। तो यहाँ पे देखो A5 क्या होता है जी A + 4D जो कि 900 के इक्वल है अपना। A11 होता है जी A + 10D। कितना होता है जी A + 10D = कितना 1800 के इक्वल है।
माइनस माइनस और माइनस, इससे ये क्या हुआ कैंसल, माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6D आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 900, यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसल, यहाँ से जो D की वैल्यू है वो आएगी 900 बाई में 6, अगर कैंसिल करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 और ये 0, ठीक है 150 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ए की और निकाल लो साथ के साथ, जब डी की निकाल ली तो यहाँ पे रखते हैं a+4d में, a+4d की वैल्यू कितनी है 150, जो कि किसके इक्वल है अपना 900 के इक्वल है ना। तो ये आ गई a+4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 0 0, 4 5 जा 22, 4 1 जा 4 और 2 सॉरी 6, 4 और 2 तो कितना होता है जी 6 होता है ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया 900। यहाँ से ए की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी 300 है ना। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द रोड रोलर पर ईयर, हर साल आपने बतानी है कि कितनी प्रोडक्शन हुई। देखो डी की जो वैल्यू आती है ना वो पहले ईयर मान लो 300 है तो दूसरे ईयर कितनी हो जाएगी 150, इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी इंक्रीज हुई 150 है ना। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो कितना आएगा जी 150। बट इज़ द कंपनी प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, यानी कि फर्स्ट ए की वैल्यू कितनी है जी 300, जो कि मैंने आपकी यहाँ पे निकाल दी तो यहाँ पे 300 आ जाएगी। अब बात करता है व्हाट इज़ द कंपनी प्रोडक्शन इन द 15th ईयर, 15th ईयर में आपने बतानी है कि प्रोडक्शन क्या हुई, यानी कि आपने यहाँ पे बतानी है ए 15th की वैल्यू, ए 15 की, तो यहाँ पे ए प्लस कितना हो जाएगा 14D। अब ए की वैल्यू कितनी है अपनी 300, 14, डी की वैल्यू कितनी है अपनी 150, यही आई है। तो ये आ गई 300 प्लस 40 0, ये भी फिर 0 फिर 2 1, ठीक है। अब जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है जी अपनी 2400, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2400। इन विच ईयर, कौन से साल में जो कंपनी है वो 1500 रोलर क्या करेगी प्रोड्यूस, मतलब कि बेटा ए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है हमें, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1500, ए की वैल्यू कितनी आ गई 300 है ना, प्लस एन माइनस 1 वही तो हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, यही आएगी। अब देखो 1500 यहाँ पे अगर इधर आता है तो ये कितने का हो जाएगा 300, ये आ गया n माइनस 1 इंटू 150, तो यहाँ से कितना आ गया अपना 1200 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में कितना आ जाएगा 150, इसके डिवाइड में आएगा ये, अगर डिवाइड में आता है तो n माइनस 1, तो ये आ गया 1200 बाई में कितना आ गया 150, इससे ये क्या हुआ कैंसल, 15 8 जा 120, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया अपना 8 आया, कितना आया जी तो n माइनस 1 अपना कितना आया बेटा 8 आया, तो यहाँ पे 8 n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9th। तो 9th ईयर में जो हमारे रोड रोलर हैं वो कितने बन जाएंगे बेटा 9th ईयर में कितने बनेंगे 1500 बनेंगे। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। इन ए क्लास द टीचर आस्क एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जाम्पल ऑफ AP, तो राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी के 2 एग्जाम्पल, एपी के हर स्टूडेंट को टीचर ने कहा था कि तुम एपी के एग्जाम्पल लिख के लेके आना। 2 फ्रेंड्स गीता एंड माधुरी दोनों ने राइट किए, एक की प्रोग्रेशन ये थी और एक की ये थी। नाउ द टीचर आस्क वेरियस स्टूडेंट ऑफ द क्लास द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन दीज प्रोग्रेशन। इन प्रोग्रेशन के ऊपर जो ये 2 प्रोग्रेशन है, एक तो गीता ने लिखा और एक माधुरी ने लिखा। हेल्प द स्टूडेंट टू फाइंड द आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है, फाइंड द 34 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय माधुरी।
जो माधुरी ने लिखा तो वहाँ से, तो पहले हम एक का नाम जी नहीं है बेटा, ये गीता है, यहाँ पे गीता, ठीक है, पता लग जाएगा। तो गीता के लिए हम इधर लिखेंगे, इधर इस साइड, और माधुरी के इधर लिखेंगे, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं। अब क्या है, दे रखी है -5 -2 1 4, -5 -2 1 और 4, इसकी तो ये हो जाएंगी, है ना। अब इसकी क्या दे रखी है, 187 184 187 184 और 181 ये दे रखी हैं, ठीक है। अब कहता है यदि माधुरी की बात कर रहा है वो, 34 टर्म, माधुरी ने जो लिखा वहाँ से 34 टर्म निकालो, यानी कि A34, तो वो आ गया A + 33D। ए की वैल्यू कितनी है 187 + 33, डी की वैल्यू 184 में से 187 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 3 आ जाएगा, और किस चीज़ का आएगा, माइनस का। 187 माइनस 99, इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आएगा जी 88। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आया जी 88। सेकंड पूछ रहा है क्या है, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशन। दोनों का आपने क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। दोनों का कॉमन डिफरेंस अगर आप बताते हो तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो बताइए क्या है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सम बताना है दोनों का, है ना। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, -2 में से माइनस को 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 + का 5, यानी कि कितना आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, तो 3। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 184 में से 187 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, -3। इसका कितना आया, -3, और इसका 3 आया, और दोनों का सम करना है। सम करेंगे तो सम कर दिया, बीच में एडिशन का साइन, 3 + -3, तो 3 - 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो ये आ गया अपना, ओके क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं हम, क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू प्रोग्रेशन। फाइंड द सम ऑफ द, अच्छा ये तो करवा ही दिया था मैंने, थर्ड का ये, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय गीता। सम ऑफ द फर्स्ट यानी कि S10 हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो S10 हम निकालते हैं तो वो आ गई 10/2, है ना। तो ये आ गई 2A + 10 - 1 9D, और N और D की वैल्यू अभी हम रखते हैं किसके द्वारा, ये तो हमने देखा ही नहीं, गीता के द्वारा। जो गीता ने प्रोग्रेशन लिखा ना, तो गीता का प्रोग्रेशन ये था जिसमें D की वैल्यू कितनी थी बेटा, यहाँ पे 3 थी, इसकी तो 3 थी ना। तो ये आ जाएगी क्या, 10/2 2A A की वैल्यू उसकी कितनी थी बेटा, -5 थी, है ना, +9, D की वैल्यू कितनी है, इधर 3 है, ओके। तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 5 आ जाएगा, तो ये आ गया 5। यहाँ पे कितना आ गया अपना, ये आ गया बेटा -10, 9 3 जा कितना हो गया 27। अब 5 × 27 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 17, तो 17 5 जा कितना हो गया 85। तो ये हमारा क्या रहेगा जी, इसका आंसर 85। तो ये था जी 85। विच टर्म ऑफ द टू प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। मतलब यहाँ पे दोनों में जो ये AP है, एक क्वेश्चन हमने किया था 5.3 का, 5.2 का था शायद, पता नहीं 5.3 का था, जहाँ नहीं 2 का ही था, जहाँ पे वो इक्वल रखना था। ऐसे ही यहाँ पे क्या, दोनों ही क्या रखनी है, ये इक्वल रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल रखते हैं तो वो क्या आ जाएगा, देखिए B पार्ट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे A + n - 1 × D, और यहाँ पे इक्वल होगी A + n - 1 × D। जो प्रोग्रेशन गीता ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग A और D की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और जो प्रोग्रेशन माधुरी ने लिखा उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ A और D की वैल्यू लिखेंगे। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 + n - 1
और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 187 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -3। ठीक है, तो ये आ गई -5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू ये आ गई 187 माइनस 3n प्लस 3, क्योंकि मल्टी साइन चेंज हो गया ना, माइनस का था इधर। ठीक है, ये चीज़ भी समझ गए। अब माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, कितना होगा माइनस का 8 प्लस का कितना हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 187 प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा 190 माइनस का 3n, n वाले अलग बाकी सारे अलग, तो ये आ गया 3n प्लस में 3n इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा अपना 190 प्लस में 8, तो ये आ गया 198 अपना, ये आ गया 6n इज इक्वल टू 198, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 198 बाई में 6, तो ये आ गया 33, कितनी आ जाएगी जी 33। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना 33 टर्म के ऊपर, ये जो यहाँ पे ए पे आ जाएंगी ना, दोनों अपने क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? एंड देन आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय ए कार, आपका बड़ा भाई एक कार खरीदना चाहता है, प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक फॉर हिज कार, अपनी कार के लिए वो बैंक में से लोन लेता है, ही रिपेज हिज टोटल लोन, वो भरता कितना है यहाँ पे 1,18,000 बाई पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 रुपये पर मंथ। तो वो हर 1,000 रुपये इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये की आती है। इफ़ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100 पर एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ यदि वो 1,000 रुपये पे 100 रुपये ज़्यादा बढ़ता है, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपी बनाएंगे। तो पहली क्या आई 1,000, दूसरी क्या आई 1,100, तीसरी क्या आई 1,200, और ऐसे ही सोन बहुत सारी आ जाएंगी, है ना लास्ट तक। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो यहाँ कहता है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब है A30, तो वो आ जाएगी A + 29D। तो A + 29D, ए की वैल्यू कितनी है 1,000 प्लस में 29D की वैल्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 100, तो ये आ गई 1,000 प्लस 2,900। इज़ दैट क्लियर? अब अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 3,900 रुपीज़। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, फिर कहता है फाइंड द अमाउंट 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि S30 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है निकालनी है। तो वो क्या आ जाएगी भाई 30 बाई में 2, तो ये आगे 2A, ए की वैल्यू कितनी थी अपनी 1,000 रुपये थी, प्लस n-1, तो ये आ गया 29, डी की वैल्यू कितनी थी बेटा 100 थी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 कैंसिल होने के बाद, फिर ये आ गया कितना 2,000 प्लस 2,900, कितना आ जाएगा 2,900, तो यहाँ पे आ गया अपना 2,900, तो ये आ गया 15 और ये आ गया 4,900। अब मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इसकी कितनी आएगी 7,3,500 रुपीज़। क्लियर। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद वो कितने अमाउंट देगा। तो देखिए टोटल अमाउंट टू पे यहाँ लिखना है थर्ड पार्ट में, टोटल अमाउंट टू पे, टोटल अमाउंट टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट।
तो वो आ जाएगी अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ जितना लोन लिया था, अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन माइनस सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट, सम ऑफ 30 इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अब अमाउंट ऑफ लोन कितना लिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने ये चीज़, तो आपको कितना लिया था स्टार्टिंग में, ये लिया था जी 1,18,000। कितना लिया था, 1,18,000 लोन। तो ये आ गया 1,18,000 माइनस 30th की कितनी निकाली थी, अभी निकाली थी 73500। तो यहाँ हम वही चीज़ लिखेंगे 73500। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 4450 और 0। ठीक है। देखिए इतने ही रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे 4450। अब कहता है इफ़ द टोटल इंस्टॉलमेंट 40 रुपीज़ है तो फाइंड द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे बताइए उसने कितने पे करने पड़ेंगे, यानी कि फोर्थ पार्ट यहाँ पे क्या है अपना A40। कितना है, A40 निकालना है, तो वो आ गया A + 39D। अब A की वैल्यू कितनी थी 1000 + 39 और D की वैल्यू कितनी थी बेटा, वो थी जो बेटा कितनी 100। तो ये आ गई 1000 + 3900। अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4900। ठीक है, ये आएगा जी रुपीज़ में। क्लियर, ये था जी 4900। ओके। तो जी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको करवा दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के स्टडी। आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि क्या आपका आंसर आया है। ओके, बता देना कौन सा क्वेश्चन था वो। हाँ जी, ये पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, सेकंड के स्टडी का लास्ट पार्ट A30 आपने निकालना था। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। जो अपने चैनल पर नए हैं वो वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ऐसे ही देख के मत छोड़ा करो, ठीक है। ओके, क्लियर, बाय बाय, थैंक यू।